अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खर आसिफ बाजवा और आप देख रहे हैं बाजवा कहता है। तो नाज़रीन, जब भी मैं कोई पीएसएल की वीडियो अपलोड करता हूं तो जो व्यूअर्स मेरे होते हैं वो यही सवाल करते हैं कि पीएसएल का ड्राफ्ट जो है वो इतना लेट क्यों हो रहा है, क्या वजह है कि अभी कोई खबर भी हमें सुनने को नहीं मिल रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाकर आप सब लोगों को आगाह कर दिया जाए और अंदर की खबर दी जाए कि ऐसी खास क्या वजह है कि पीएसएल 6 का ड्राफ्ट इतना लेट हो रहा है। इसके पीछे दो बड़ी वजूहत हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं और साथ में आपको ये इजाफी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन कौन सी टीमें पीएसएल के वक्त फ्री होंगी, किन किन टीम्स के प्लेयर्स पीएसएल के वक्त खेलने आ सकेंगे और कौन कौन सी टीम्स के प्लेयर पीएसएल के वक्त अवेलेबल नहीं होंगे। तो काफ़ी डिटेल वीडियो होने जा रही है। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और बेल आइकन का साथ बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मोबाइल स्क्रीन पर जल्दी से जल्दी आ जाएगा। तो नाज़रीन, वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये इन्फॉर्म किया था कि 10 जनवरी से पहले पीएसएल का ड्राफ्ट हो जाएगा। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि 10 तारीख को ही पीएसएल का ड्राफ्ट होगा और साथ मैंने डिटेल में बताया था कि उसके स्टेप्स क्या होते हैं। पहला स्टेप होगा कि चीफ सेलेक्टर का चुनाव इस मंडे को होगा और उसके बाद प्लेयर्स की लिस्ट को रीन्यू किया जाएगा। और मेरी इसी बात को इंडोर्स भी किया इमरान अहमद खान ने, जो पीएसएल के प्लेयर्स मैनेजमेंट है। उनसे पूछा गया कि पीएसएल की प्लेटिनम कैटेगरी के प्लेयर्स की लिस्ट कब आएगी, तो उन्होंने कहा कि पहले लोकल जो प्लेयर्स हैं उनकी कैटेगरी रीन्यूअल होगी, उसके बाद जो है बाकी प्लेयर्स की लिस्ट आएगी और ये सारा काम होगा अगले 2 हफ्तों में। तो इससे साफ जाहिर होता है कि दिसंबर के एंड तक इंशाल्लाह प्लेयर्स की सारी लिस्ट आ जाएंगी। उसके बाद ट्रेड और रिटेंशन की विंडो ओपन होगी और 10 जनवरी तक इंशाल्लाह पीएसएल 6 का ड्राफ्ट हो जाएगा। तो अब सारे लोगों के जहनों में ये सवाल आता होगा कि पिछले सालों के पीएसएल में तो पीएसएल का ड्राफ्ट नवंबर और मैक्सिमम दिसंबर के पहले एक हफ्ते में हो जाया करता था, इस साल इतना लेट क्यों कर रहे हैं ड्राफ्ट। तो इसके पीछे दो बड़ी वजह है। पहली वजह यह है कि इस साल कोविड की वजह से सारे जो टूर्नामेंट्स और सीरीज थी वो आगे हो रही हैं। तो पीसीबी को असल में तो ये चाहिए था कि पीएसएल 5 जैसे ही खत्म हो उससे अगले दिन ही पीएसएल 6 के ड्राफ्ट की तैयारियां शुरू कर दें, मगर ऐसा क्यों नहीं हो सका। तो जो दूसरी बड़ी वजह है वो भी पिछली वजह से मिलती जुलती ही है, क्योंकि कोविड की वजह से जैसे मैंने बताया कि सारी सीरीज आगे हो रही थी। तो जो सीरीज आईसीसी के फ्यूचर टूर प्रोग्राम 2021 में शेड्यूल थी उनमें से भी काफ़ी सीरीज कैंसिल हो रही हैं, काफ़ी सीरीज पोस्टपोन हो रही हैं, काफ़ी सीरीज बल्कि जल्दी हो रहे हैं। कईयों के मैचेस कम हो रहे हैं, कईयों के T20 के मैचेस ज़्यादा हो रहे हैं, टेस्ट मैचेस कम हो रहे हैं। तो पीसीबी और पीएसएल मैनेजमेंट का ये मानना है कि जैसे जैसे हम ड्राफ्ट को आगे करते जाएंगे उतना हमारे पास चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जैसा कि इंग्लैंड और इंडिया की पहले 5 मैचेस की सीरीज शेड्यूल थी जो कि कम होकर 4 मैचेस की हो गई है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो T20 इंटरनेशनल सीरीज मार्च के मिड में शेड्यूल थी वो पीछे होकर अब फरवरी में हो गई है। तो आप पीसीबी वाले जान के पीएसएल का ड्राफ्ट इसलिए लेट कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम पीएसएल के करीब जाते जाएंगे तो हमें ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन से प्लेयर्स हमारे पास अवेलेबल हो सकेंगे। तो हम ड्राफ्ट में उन्हीं प्लेयर्स को शामिल करेंगे ताकि हमें बाद में उनकी रिप्लेसमेंट ना लेनी पड़े। चलें अब मैं आपको हर टीम का अलग-अलग से बता दूंगा किस किस टीम के प्लेयर्स पीएसएल के वक्त अवेलेबल होंगे और किस टीम के पीएसएल के वक्त प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हो सकेंगे। इसको शुरू करने से पहले आपने ये याद रखना है कि पीएसएल 6 की डेट्स जो हैं वो 20 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, पीएसएल 6 की जो डेट है, पीएसएल 6 जो मुनक्कद होगा वो 20 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक होगा। तो पहले ऑस्ट्रेलिया के शेड्यूल की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो नया शेड्यूल है उसमें उनकी न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ है वो 22 फरवरी से शुरू होकर 7 मार्च तक खेली जाएगी। ये जो उनके साथ सीरीज़ थी ये पहले मार्च के मिड में होनी थी, तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स का काफ़ी चांस था कि वो आधे से ज़्यादा पीएसएल पहले खेल लेंगे, मगर अब उनकी न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ रीशेड्यूल होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स पीएसएल से बिल्कुल बाहर हो गए हैं। याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया के वो प्लेयर जो कि उनकी T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे, जिनमें क्रिस लिन है, बेन डंक हैं, बेन कटिंग है, जो पहले भी पीएसएल खेलने पाकिस्तान आए थे, वो इस बार पीएसएल खेलने ज़रूर आएंगे। इसके बाद बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश की भी न्यूजीलैंड के साथ ही सीरीज़ है और वो शुरू होगी 17 मार्च से। तो बांग्लादेश के काफ़ी हद तक प्लेयर जो हैं वो पीएसएल का आधा से ज़्यादा टूर्नामेंट खेल सकते हैं। तो बांग्लादेश से हमें तमीम इकबाल जैसे वो पीएसएल 5 के नॉकआउट मैचेस लाहौर कनर्स की तरफ से खेले वो भी आ सकते हैं। शकीबुल हसन पीएसएल 6 खेलने आ सकते हैं। मुस्तफीज़ जैसे नाम पीएसएल 6 के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड इन दोनों सीरीज़ में ही कवर हो जाती है। पहले उनकी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ है, फिर बांग्लादेश के साथ सीरीज़ है। तो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जो उनके स्क्वाड का हिस्सा होंगे वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होंगे। अफगानिस्तान के प्लेयर्स का मैं बता दूं, अफगानिस्तान की पहले सीरीज़ जिम्बाब्वे के साथ और इंडिया के साथ शेड्यूल थी जो कि अब उनके एफटीपी में शामिल नहीं है। फिलहाल अफगानिस्तान की फरवरी और मार्च के दिनों में कोई सीरीज़ भी शेड्यूल नहीं है। अभी ये बात कंफर्म नहीं कही जा सकती कि आगे जाके शायद उनकी कोई सीरीज़ ना आ जाए, इसलिए पीसीबी लेट कर रही है ताकि हम
जैसे जैसे आगे जाएंगे तो ये भी आइडिया हो जाएगा कि जिन ममालिक की सीरीज़ फ़िलहाल शेड्यूल नहीं है उनकी कोई आपस में सीरीज़ शेड्यूल हो जाती है, तो उससे भी हमें प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी का ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा। तो अभी की सूरत हाल को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान के प्लेयर जिनमें राशिद खान, मोहम्मद नबी, जज़ई और शहजाद जैसे जो T20 के मास्टर प्लेयर हैं वो PSL 6 खेलने पाकिस्तान आ सकते हैं। अब साउथ अफ्रीका का मैं आपको बता दूं, साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज़ है पाकिस्तान के साथ फरवरी के मिड में, जो कि PSL से पहले ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद उनकी अभी तक कोई शेड्यूल सीरीज़ नहीं है। तो साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े नाम जिनमें फाफ डुप्लेसी, डिकॉक, मिलर और AB डिविलियर जो कि रिटायर हो चुके हैं, उनका भी काफ़ी हद तक चांस है कि वो इस बार PSL खेलने आ सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर AB डिविलियर इस बार PSL खेलने के लिए राज़ी हो जाते हैं और पाकिस्तान आने के लिए राज़ी हो जाते हैं तो उन्हें किस टीम में शामिल होना चाहिए। क्या लाहौर कलंदर्स को उन्हें टीम में वापस ले लेना चाहिए? अगर नहीं तो उनको किस टीम का हिस्सा होना चाहिए। इंग्लैंड की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड के प्लेयर जो कि दुनिया की हर लीग खेलते हैं, उनके टेस्ट मैचेस शेड्यूल हैं इंडिया से मार्च के स्टार्ट तक और मार्च के मिड से उनकी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी T20 की इंडिया के साथ। तो इंग्लैंड के वाइट बॉल के जो प्लेयर्स हैं वो आधे से ज़्यादा PSL के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। इनमें बड़े बड़े नाम हैं, जी हाँ, जेसन रॉय, मॉर्गन जैसा नाम, बेस्टो, जॉर्डन, ये PSL खेलने आ सकते हैं। लेकिन जो इंग्लैंड के प्लेयर्स उनके टेस्ट स्क्वाड में शामिल होंगे वो अनफॉर्चुनेटली PSL को मिस कर देंगे। श्रीलंका का मैं आपको बता दूं, फिर आपको मैं वेस्ट इंडीज़ का बताऊंगा। श्रीलंका की भी कोई अभी तक फ़िलहाल शेड्यूल सीरीज़ नहीं है फरवरी और मार्च में, तो उनके भी जो न्यू प्लेयर्स हैं जैसे हसरंगा है, राजापक्सा है, ये काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं। सारा परेरा है, श्रीलंका के भी सारे प्लेयर्स अवेलेबल हो सकते हैं PSL 6 के लिए। और वेस्ट इंडीज़ की शेड्यूल सीरीज़ के भी हवाले से भी काफ़ी अच्छी खबर है कि उनकी भी कोई फ़िलहाल शेड्यूल सीरीज़ नहीं है। तो वेस्ट इंडीज़ के बड़े बड़े नाम जो किसी भी लीग के लिए एक जान होते हैं, उनमें पोलार्ड, नारायण, क्रिस गेल का नाम सामने आ रहा है कि वो भी PSL खेलने आएंगे। फ्लेचर और दूसरे फैबियन एलन जैसे बड़े बड़े नाम भी इस बार PSL के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। तो इन शोर में आपको समराइज करके बता दूं, अभी तक फिलहाल जो सिचुएशन है उसमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ही सिर्फ ऐसी टीम्स हैं जिनके प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हैं PSL 6 के लिए। बाकी बांग्लादेश और इंग्लैंड के प्लेयर्स आधे PSL के लिए अवेलेबल होंगे और अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स पूरे PSL के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। यहाँ एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि ये सीरीज़ अभी तक शेड्यूल नहीं है। अभी ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि थोड़े आने वाले दिनों में ICC इन मुल्कों की आपस में सीरीज़ ना रखवा दे, तो इसी वजह से PCB PSL 6 का ड्राफ्ट लेट कर रहा है ताकि कंडीशंस हमारे पास ज़्यादा क्लियर हो जाएं। तो नाज़रीन, वीडियो को एंड करते हैं। डिटेल वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन आपको इससे काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन मिली होगी, काफ़ी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी PSL 6 के ड्राफ्ट के हवाले से। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने सोशल सर्कल में शेयर करना ना भूलिएगा। अब दें मुझे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।